अफगानिस्तान में बढ़ रहे आतंक और पूरी दुनिया पर राज कर शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से तालिबान आतंक फैला रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस वार्ता कर वहां की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि हमने एयर इंडिया की फ्लाइट से भारतीयों को वापस लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तालिबानी आतंक के कारण फ्लाइंग की अनुमति नहीं मिलने से नागरिकों के लिए विमान भेजने की अनुमति नहीं मिल पाई है। लिहाजा सेना के हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से 130 लोगों को सोमवार को ही भारत लाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफगानिस्तान से भारत के नागरिक को वापस लाने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है और ये केवल कहने की बात नहीं। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व भारत ने आयोजित किया। वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख लोगों को हमने वापस भारत लाया, अभी शांत हो जाए, और 55 लाख लोगों को भारत से वापस अपने गृह देशों में हमने पहुंचाया। और वही एक संकल्प हमारा अफगानिस्तान में हमारे भारतीय नागरिकों के प्रति। पिछले पूरे हफ्ते एयर इंडिया की फ्लाइट सुचारू रूप से हम लोग चला रहे थे रेस्क्यू मिशन वापस हमारे लोगों को वापस लाने के लिए। ये फ्लाइट रविवार तक चली। सोमवार को काबुल का एयर स्पेस नो टाइम का नोटिस दिया जाता है। नो टाइम का नोटिस दिया गया, नोटिस टू एयरमैन, कि एयर स्पेस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए अब पाबंद की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय देशों से कोई भी सिविलियन फ्लाइट काबुल नहीं आ पाए। उसी दिन सरकार ने ये निर्णय लिया कि अगर सिविलियन फ्लाइट्स नहीं जा रही तो भारतीय वायुसेना कि प्लेन अफगानिस्तान जाए और हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित लाए। भारतीय वायुसेना की C-130J हरक्यूलिस ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरा भारत से। और आपने भी सुना होगा कि परसों जामनगर में वो प्लेन लैंड की। 130 करीब भारतीय नागरिक। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर कोश न्यूज़, इंदौर।